my YouTube channel Fine Touch Biology. Guys, 9th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल से ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसकी शुरुआत सेल थ्योरी से किया गया है। यानी सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें तीन साइंटिस्ट ने अपनी बात को रखा। सेल थ्योरी गिवन बाय जैकब मैथियास स्लाइडिन, ये एक ही नाम है, जैकब मैथियास स्लाइडिन एंड थियोडोर स्वान। यानी कि सेल थ्योरी को जो दिया सबसे पहले जैकब मैथियास स्लाइडिन और थियोडोर स्वान ने दिया, और इन्होंने ये कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स, या ये कह सकते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स या कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसके बाद 1855 में आर विर्चो यानी रुडोल्फ विर्चो ने इसी थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, यानी बढ़ाया, यानी कि सेकंड पोस्टुलेट दिया। और उस पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक सेल अपनी पहली वाली सेल यानी अपनी पूर्वज वाली पूर्व सेल से बनती है। तो जो सेल थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर करके एग्जाम में ये पूछी जाती है, और या इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, जैकब मैथियास स्लाइडिन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया, यानी कि इसको और बढ़ाया। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म जो था, असल में प्रोटोप्लाज्म वो लिविंग कंटेंट है सेल के अंदर, जो सेल को लाइफ यानी कि उसको लाइफ प्रोवाइड करा रहा है। और असल में प्रोटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ होता है। इसी टॉपिक में हम अपना इसी लेक्चर में एक और टॉपिक जोड़ते हैं, जीन। जीन हमको न्यूक्लियस में नजर आते हैं, और ये इनहेरिट यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, इनहेरिटेड करते हैं। यानी कि जीन से ही हमें अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलते हैं, इसलिए जीन को हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हेरिडिटरी यूनिट। यानी कि पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं उसकी जो यूनिट है वो जीन है, और जीन अपने पास वो सारे कोड रखता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म बॉडी का पूरा कंस्ट्रक्शन होता है कि उसका हाइट कितना होगा, उसका लुक कैसा होगा, वो कैसा दिखाई देगा, उसकी आंखों का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, चेहरे की बनावट कैसी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जीन के ऊपर। इसी में दो छोटे पॉइंट्स और आते हैं, एक डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्टली ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में देखा जाता है। मोस्टली डीएनए जो है वो एनिमल का जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, आरएनए जो है वो मोस्टली प्लांट्स में, यानी कि जो प्लांट्स वायरस हैं जो प्लांट्स पर अपना इन्फेक्शन दिखाते हैं उनके अंदर देखा जाता है। इसके अलावा कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो एनिमल पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो आरएनए होता है, जैसे एड्स वायरस, इसमें स्पेशली आरएनए होता है। लेकिन जो हायर एनिमल्स है, हायर प्लांट्स है गाइस, उनमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। डीएनए वो कोड लेकर आता है जिसको आरएनए उसको रीड करके उससे रिलेटेड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो गाइस हमने यहां अब तक इसमें सेल थ्योरी के बारे में देखा, जीन के बारे में देखा, प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखा, और डीएनए और आरएनए के बारे में देखा। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन हायर एनिमल्स में डीएनए वो सारे कोड लेकर आता है जिनको आरएनए रीड करके उसको रीड करके और एक बॉडी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की।
यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, यानी कि सेल्स को सबसे पहले न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक यूकैरियोटिक सेल और दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल। तो गाइस जो यूकैरियोटिक सेल होती है उस सेल में हमको जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नजर आता है, और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस जो यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी जो मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में बनाई है वो मेम्ब्रेन यहाँ पर हमको क्लियरली नजर नहीं आती, यानी कि बहुत ही लेस डेवलप्ड फॉर्म में वो होती है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जेनेटिक मटेरियल बोलिए, जो जेनेटिक मटेरियल वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, साइटोप्लाज्म के, और यहां जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में क्लोज होता है। तो यूकैरियोटिक सेल, यू मींस ट्रू, एक ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस ट्रू है, और प्रो का मतलब होता है यहां पे फॉल्स से, यानी एक ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा है, झूठा है, फॉल्स है। तो अक्सर करके इनके बारे में डिफरेंस पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो डिफरेंस बताइए। तो जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है ये मोस्टली हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटामीबा, ठीक है, प्लाज्मोडियम, इन सभी में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल है। ह्यूमन, हायर एनिमल्स में डॉग, कैट, काउ, बफेलो, एलिफेंट, इन सभी में भी यूकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि जब भी हम उसकी सेल को ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो हमको जो है न्यूक्लियस नजर आता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, ये जो सेल्स होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, जैसे आपका बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इनके एग्जाम्पल में शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ दूसरा डिफरेंस की अगर बात करें, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी इनके पास एक जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर जो है वो नजर आती है, यहां पर वो स्ट्रक्चर नजर नहीं आती। इसके साथ जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, यानी कि ये न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होती है बेटा, इसमें हमको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, यानी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि एक सेल के लिए वर्क करने वाले सारे उसके सहायक अंग जो है वो देखे जाते हैं। जबकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें किसी भी तरीके का सेल ऑर्गेनल्स नहीं देखा जाता। इसके अलावा इनके बीच एक डिफरेंस और है, हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती है, मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम होता है, और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके पास सेल वॉल भी होगी, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं होगी तो इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, उसे कैप्सूल बोलते हैं। लेकिन हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके पास एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल को देखा जाता है, ठीक। इसके अलावा जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो लेस डेवलप्ड है, ये हमारी फुली डेवलप्ड सेल मानी जाती है। तो इस लेक्चर में बेटा हमने सेल थ्योरी को देखा, जीन के बारे में देखा, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं उनके बारे में देखा। हम काफी टाइम से उनके नाम सुनते आ रहे होते हैं, लेकिन कभी कोई हमको बताता नहीं कि डीएनए और आरएनए होता क्या। डीएनए जो आरएनए जो होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस ही होते हैं, या यूकैरियोटिक सेल के पास कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना पर्सनल डीएनए होता है, ठीक है। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में भी अपना पर्सनल डीएनए होगा, लेकिन इनका जो डीएनए होगा वो या तो सर्कुलर फॉर्म में होगा, यानी सर्कुलर फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में नहीं होगा तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होगा जो डायरेक्टली कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म में होता है। तो आज हमने जो था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को भी जाना। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।